बड़ी खबर के साथ अंबाला रोडवेज कर्मचारी की हत्या के मामले में गिरफ्तारी न होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों और रोडवेज कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। रोडवेज ने रात 12 बजे से पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों और परिजनों का धरना अंबाला कैंट बस स्टैंड पर लगातार जारी है। इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रोडवेज बसों के पहियों पर ब्रेक लग चुका है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। क्योंकि आज त्योहार का दिन है तो यात्री इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन बस सेवा ना मिलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और परिजनों में कई दौर की बैठकों के बाद भी कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। आपको बता दें, दिवाली की रात रोडवेज चालक राजवीर की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में गिरफ्तारी और मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों की मांग है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों का कहना है कि जो यूनियन फैसला लेगी वही उनको मंजूर होगा। तो जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम कर दिया है। आज सुबह से ही इसका असर देखने को मिला। अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से अलग अलग जिलों में चक्का जाम का असर साफ साफ देखा जा सकता है। बसें नहीं चल रही हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है। कैथल, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर से 4 तस्वीरें, जहां सुबह सुबह लोग पहुंचे बस स्टैंड पर, लेकिन बसें नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी निराशा भी हुई। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि ये चक्का जाम इसी तरह से जारी रहेगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो। वहीं बात अगर पूरे मामले की जाए तो एक रोडवेज कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है दिवाली की रात, और उसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले सिर्फ परिजन और कुछ रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। बैठकें हुई, जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो फिर फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। देखिए, हमें रात को इसकी सूचना मिल गई थी कि कल जो है रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करेंगे, तो हम रात से ही यहाँ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी फोर्स लगाई गई है कि जिससे कि आम जनता को सुविधा रहे और यहाँ की कानून व्यवस्था सही रहे, दुरुस्त रहे। जिस दिन ये हादसा हुआ था 12 तारीख को, ये रात को हादसा हुआ था, 13 तारीख से ही तमाम की तमाम कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। माननीय डी साहब के साथ भी, माननीय एसपी साहब के साथ भी, प्रशासन के साथ और अन्य प्रशासन के साथ भी, हमारे मंत्री जी के साथ भी। ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये बात चल रही है, सोशल मीडिया में बात चल रही है। हमने जो जितने हमारे ग्रुप है रोडवेज के, अन्य जो हमारे परिवार के टच में भी जो अन्य महकमों के ग्रुप हैं, तमाम ग्रुपों में ये बात है कि साथी को, अन्य साथी को नहीं पता लगा हो तो उसके लिए हम समाज देना चाहते हैं। बस ही नहीं है, हमें जाना है कॉलेज तक और मुझे तो 6-7 घंटे लगते हैं। कैसे जाएंगे अब? आपने कहाँ तक जाना था? चंडीगढ़ जाना है। नहीं, जैसे ये रोडवेज साथी कहने की हमने तो सोशल मीडिया पे पहले ही डाल दिया था। हमें नहीं पता चला, कोई ऐसी न्यूज नहीं आई। तो यहीं आने के बाद आपको पता चला? हाँ जी, अभी पता चला। परेशानी का तो सुबह आप उठ के चलते हो, आप अपना पूरा दिन का प्लान सुबह से ही बनाते हो, और जब आपको अचानक पता चलता है कि आप जिन सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हो और वो सुविधाएं बंद हैं, जैसे कि अपनी हरियाणा रोडवेज जी, तो परेशानी का सबब तो बनता ही है जी। तो क्या है ना कि जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ टाइम पे पहुँच भी नहीं पाते जी, तो उससे परेशानी तो होती है। कहाँ जाने के लिए आए थे? हम हिसार जाने के लिए आए थे, और सुबह क्या है कि मेरी भतीजी है वहाँ पे, डॉक्टर है, तो वहाँ पे पहुँचना था, अब नहीं पहुँच पाएंगे। डेड बॉडी को यहाँ पर स्टैंड पे लिए बैठे, परंतु अभी तक ऊपर से किसी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई प्रशासनिक सहायता मिली है, ना ही किसी ने हमारे को पूछा है कि क्या हमारी क्या पोजीशन है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि हमें दोषियों को सख्त सजा दी जाए और हमें एक नौकरी और मुआवजा प्रदान किया जाए। पूरा दिन रोडवेज का जो साझा मोर्चा और जो प्रशासन है उसके बीच में कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वही पहले की तरह बिल्कुल अड़ियल है। वो जो बात वो कह रहे हैं
कि प्रस्ताव भेज देंगे, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, और उल्टा हमें न्याय देने की बजाय हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की काम वो करना चाहते हैं। लेकिन साझा मोर्चा किसी भी प्रकार के प्रेशर को सहन नहीं करता। और अभी अंतिम दौर की जो वार्ता थी, आज डीसी अम्बाड़ा के साथ वार्ता हुई थी, वहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से, डीसी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन वो नहीं दे सके। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, न्याय की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का और परिजनों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। रोडवेज कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि चक्का जाम किया जाएगा, और जिसकी तस्वीरें सुबह सुबह सामने भी आई। अलग अलग जिलों में किस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, साफ देखा जा सकता है। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि ये बताया गया है कि बैठक पहले भी हुई है लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं बन पाई। आगे क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बुलाया गया है परिजनों को बैठक के लिए, क्या कुछ उनकी मांगे सुनी जाएंगी? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि इस वक्त हरियाणा के जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से चक्का जाम उन्होंने किया हुआ है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर, जो हरियाणा की बसेस जहां से चलती हैं, वहां पर मैं खड़ी हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो ड्राइवर कंडक्टर हैं जिन्होंने चक्का जाम किया है। और खास बात एक और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हरियाणा रोडवेज के लिए न सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसेस तो जा नहीं रही, लेकिन इसके अलावा हरियाणा CTU और पंजाब रोडवेज की बसेस भी जो हैं इनके समर्थन में हरियाणा नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, उसको लेकर अब जो लोग हैं, जो पंजाब रोडवेज है या फिर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उनका भी समर्थन इन्हें मिल रहा है। और खासकर जो बसेस बाहर से यहाँ पहुंची हैं, इसके बाद यानी कि हिमाचल से अगर कोई बस चंडीगढ़ पहुंच रही है तो यहाँ तक ही जो है पहिए थम जाते हैं बस के, उसके बाद आगे नहीं जाया जाएगी। और जहां तक रही मीटिंग की बात, तो जो जानकारी मिल रही है वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो है मीटिंग के लिए बुलाया है। शाम 5 बजे का समय दिया है। हालांकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, हो सकता है मीटिंग पहले बुलाई जाए, क्योंकि पूरी तरीके से चक्का जाम है। और ऐसे में आज भाई दूज है और दिवाली के बाद जो खास अहम दिन रहते हैं, लोग अपने काम पे भी वापस आ रहे हैं, तो लोगों को खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें यहाँ पे बसेस जो जाती हैं वो हरियाणा रोडवेज की जाती हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइवर हैं हरियाणा रोडवेज के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, इंसाफ की लड़ाई जो है एक लड़ी गई आपकी ओर से अम्बाला में, लेकिन डीसी के साथ मीटिंग हुई, कोई उसकी सहमति नहीं बन पाई। अब जिस तरीके से पहिए जाम हुए हैं, कितनी परेशानी लोगों को तो हो रही है, लेकिन सरकार से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपकी मांगे क्या थी? सरकार से हमारी मांगे थी कि जो हमारे मरने वाला भाई है वो सरकार की ड्यूटी कर रहा था, और उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। एक तो मारने वालों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, दूसरा सरकार उसके परिवार को जो भी जायज मुआवजा बनता है वो दे, और उसकी फैमिली में, क्योंकि वो एज पर्सन था, उसने सरकार की सेवा में अपने 25 से 30 साल गुजार दिए थे, और अभी उसके फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके बच्चों को भी कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन दे, कोई गवर्नमेंट जॉब दे, उसके बाद वो डेड बॉडी उठ जाएगी, उसके परिवार को कहीं भी ना कहीं सांत्वना मिलेगी। तो उससे हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारी हम अपने भाई के साथ हैं, उसकी फैमिली को न्याय मिलेगा, हम लोग सब अपने अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। चक्का जाम किया गया है, ऐसे में क्या किस तरह से समझते हैं कि लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, त्योहार का दिन है आज? आप बताइए। बताओ। मैम, ये है कि हम अपनी ड्यूटी पे आए हुए थे, लेकिन वो हमारा कर्मचारी भाई है, उसको न्याय मिले तो हम अपनी बसों को रूट पे चलाएंगे, ठीक। लेकिन भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी पे कार्य कर रहा था, लेकिन 5-7 बंदे मेरे गाड़ी में आए, उन्होंने उसके साथ वारदात की, और उन्होंने पी रखा था, उसको वारदात की, लेकिन उसको चंडीगढ़ ले जाने लगे, जब रास्ते में उसकी डेड बॉडी मतलब मौत हो गई। कर्मचारी सरकार की ड्यूटी करते वक्त भी अगर सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? ड्राइवर कंडक्टर की तो नौकरी ऐसी है, हम तो बस पे 2 लोग होते हैं, कोई भी 10 लोग आके मार जाएंगे, फिर सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसमें? लगभग कितनी बसेस जो हैं वो बंद है? हरियाणा की कंप्लीट 4000 बसें हैं, सभी की सभी बंद है। प्लस में इधर से जाने वाली CTU और पंजाब सभी बंद है। हरियाणा की तरफ की सर्विस कंप्लीट रूप से बंद है, कोई सर्विस नहीं जा रही। आप भीड़ देख सकते हो, कोई भी गाड़ियां नहीं जा रही हरियाणा की। यानी कि दिल्ली के लिए भी मुश्किल हो चुका है। दिल्ली के लिए तो काफी मुश्किल खड़ी हो रही है।
बिल्कुल नेहा, इस वक्त आपको 17 बस स्टैंड का पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे जो सवारियां इंतजार कर रही हैं और पूछ भी रहे हैं यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ जो है वॉल्वो लगती है हरियाणा रोडवेज की, जो दिल्ली के लिए जाती है, और ऐसे में लोग यहाँ पर लाइनें बना के पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी बस कब जाएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो लोगों को भी आ रही है। और सिर्फ दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो वहां पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि इनको समर्थन मिल रहा है पंजाब का और चंडीगढ़ का, वो भी इनके समर्थन में जो है आगे बसेस नहीं चला रहे हैं। तो ये रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक चक्का जाम रहेगा। मांग पूरी होने पर दोबारा से रोडवेज की जो बसें हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर मांग पूरी नहीं हुई, सरकार की तरफ से किसी तरह की बैठक नहीं बुलाई गई या फिर उनकी मांगे नहीं सुनी गई, तो आगे क्या कुछ रणनीति इनकी तरफ से होने वाली है, ये आप उनसे जानने की कोशिश करिए। दीपावली से नेक्स्ट डे ही बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानती तो क्या रहेगा आपका आगे की रूपरेखा, क्या रहेगी? रूपरेखा अभी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम हड़ताल पर रहेंगे। हमने सरकार का कोरोना काल में भी काफी साथ दिया है और हम तत्पर तैयार रहते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल नेहा, हड़ताल जारी रहेगी। और जो लोग हैं, सवारियां हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी? शिव कुमार जी। कहाँ जाना चाहते? दिल्ली। तो आपको पता था हड़ताल है यहाँ पर? नहीं, पता नहीं था हमें तो। हम तो अभी परसों आए हैं, यहाँ घूमने के लिए आए थे चंडीगढ़। अच्छा। सिस्टर के पास घूमने आए थे, वो आज जा रहे हैं तो आज हड़ताल लग रही है। हाँ। कोई भी बस नहीं जा रही है? अब कोई 1 घंटा हो गया बैठे हुए, मेरे तबीयत की। लोग सुबह 5 बजे से बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार मेरा नाम है। आप भी दिल्ली जा रहे हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी मैं पूजा, बेटे के पास बातचीत जारी रखिएगा। हम ठीक पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यात्रियों को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती चक्का जाम रहेगा। और करीब हरियाणा की अगर बात की जाए तो 4000 बसें हैं जिनका चक्का आज जाम रहेगा। तो यात्री अगर सफर कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आज रोडवेज बसें नहीं चल रही हैं और इसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर सफर करें। और पूरा मामला अगर देखा जाए तो मामला शुरू हुआ एक रोडवेज कर्मचारी की हत्या से, जिसके बाद परिजन धरने पर बैठे हुए थे, रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे। और जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई, इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की गई, मुआवजे की मांग की गई, जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो आज हरियाणा में चक्का जाम कर दिया गया है रोडवेज बस कर्मचारियों की तरफ से।